ऐसा था पूरे एक गांव में खानदान में जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। कई सारे मेरे ऐसे रिलेटिव थे जो मेरे पापा को कंप्लेन करते थे मेरी वजह से। तो हमें हमारे फैमिली वाले को धमकी मिलती थी कि इनको ना कभी भी जिंदा जला देंगे इनके घर में। पहले 40 बच्चे में पढ़ाता था तो भी इसी इंटेंशन और इसी हार्डवर्क के साथ पढ़ाता था। आज 4 लाख बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसी इंटेंट से पढ़ाता हूँ। मैं जब पेपर लिख रहा था 10th बोर्ड का तो मुझे ये बिल्कुल याद नहीं कि खुद से मैंने कितने सवाल लिखे होंगे। कैसे हैं सर आप? मैं जोरदार। सर मनीष सर से MR स्टार की कहानी कहाँ से शुरुआत होती है सर? कहानी तो देखो MR स्टार तक की जो कहानी है ना, लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि सर बहुत बच्चे पढ़ते हैं आपसे, अब क्या करोगे? बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा। मैं आज से 10 साल पहले भी पढ़ा रहा था, आज से 6 साल पहले भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ाऊँगा ही। ओके सर। मतलब पढ़ाना मेरा काम नहीं है। अच्छा। पढ़ाना मेरा पैशन भी नहीं है। पढ़ाना मतलब ऐसा है कि समझो कि उसको मैं जीता हूँ। ओके अपने सर। पढ़ाने को मतलब आप पूछोगे कि 24 घंटे में आप सबसे खुश कब रहते हो, अपने गम को कब भूल जाते हो। आप अपना लाइफ शेड्यूल, मुझे बहुत सारे रिलेटिव दोस्त भी समझाते हैं कि तुम मेडिटेशन किया करो, थोड़ा दिमाग शांत रहता है, जो भी है ना, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो मेरा मेडिटेशन, मेरा लाइफ, मेरा योग, सब कुछ मेरा टीचिंग है। ओके सर। मैं जब अपने पूरे इन्वॉल्व हो जाता हूँ टीचिंग में तो सब कुछ को मैं उसी में जीता हूँ। तो ये जर्नी हम स्टार्टिंग के डे 1 में भी वही था और आज भी वही है। कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले 40 बच्चे में पढ़ाता था तो भी इसी इंटेंशन और इसी हार्डवर्क के साथ पढ़ाता था। आज 4 लाख बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसी इंटेंट से पढ़ाता हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा सर, MR सर, सारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं, बचपन में कैसे थे MR सर? बचपन में ये ना सवाल अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे, रिलेटिव से पूछोगे, गांव में जाके पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा वैसे। बट ये पॉसिबल नहीं, तो उनके ब्याह पे मैं जवाब देता हूँ। मैं ऐसा था पूरे एक गांव में खानदान में जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ओके सर। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे पूरे फैमिली में, पूरे रिलेटिव में सबसे निकम्मा, बदमाश, बेवकूफ़, दिमाग से पैदल और जो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकता होगा ना, जिनको रहता है उम्मीद कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कई बार सुनना पड़ा अपने रिलेटिव अच्छा में सर। कि ये लड़के को आपने ख़राब कर दिया है, ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इस बच्चे को आप पढ़ाते क्यों नहीं हो ढंग से, इसको मारते क्यों नहीं हो पढ़ने के लिए। तो कई सारे मेरे ऐसे रिलेटिव थे जो मेरे पापा को कंप्लेन करते थे मेरी वजह से। ओके सर। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सर, आपने 10th कहाँ से किया? 10th में भी आप पढ़ने में टॉपर थे। जो प्राइमरी एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एकदम अनफिल्टर्ड में बताता हूँ कि मेरे घर में कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया था मेरे दादाजी के काम की वजह से। जो भी है वो काम की बोल रहा हूँ, वैसे नहीं, उनकी वजह से नहीं बोल रहा मैं। जो भी सिचुएशन हुआ था तो काफ़ी टेंस्ड माहौल था उस समय, है ना। तो हमें हमारे फैमिली वाले को धमकी मिलती थी कि इनको ना कभी भी जिंदा जला देंगे इनके घर में। और मैं था उस समय शायद 4-5 साल का और मेरा छोटा भाई जस्ट हुआ ही था, 6-7 महीने का था। अच्छा सर। तो घर में मेरी दादी रहती थी बस। मेरे दादाजी जेल में थे और मुझे पापा लेकर के कहीं और रहते थे, मेरे छोटे भाई को मम्मी लेके कहीं और रहती थी, जैसे बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे। तो हमारी पढ़ाई कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा। 7-8 साल तक कभी जर्नी हमने पढ़ाई अपना स्टार्ट कर ही नहीं पाई, स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई हमारी। अच्छा। उसके बाद स्कूलिंग जब स्टार्ट नहीं हुई तो करने का मन नहीं किया फिर। अच्छा। तो कभी बुआ कह रहता, दूसरी क्लास में 2 महीने स्कूल जाता, फिर मौसी के यहाँ चला जाता, फिर नानी के यहाँ मेजोरिटी रहा हूँ मैं ज़्यादा लंबा समय। हाजीपुर के पास एक गाँव है, अच्छा। भगवानपुर। अच्छा, वहाँ कटहरी भगवानपुर है। तो बचपन में मैं वहीं पे रहा लगभग जब मैं 15 साल तक हो गया, ज़्यादातर टाइम वहाँ बिताता था। अच्छा। और मेरे नाना जी टीचर थे, स्कूल गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी मतलब पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत प्यार करते थे मुझे। अच्छा। तो मारा पीटा नहीं, मेरे मामा बहुत मारते थे मुझे पढ़ने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद मैं पढ़ाई नहीं किया। स्कूल नहीं जाता था बिल्कुल भी। और स्कूल जाना होता था तो मैं जैसे साइकिल चला के जा रहा हूँ, अच्छा। साइकिल चलाते चलाते मैं जानबूझ के नाली में गिर जाता था। अच्छा। लिटरली नाली में गिर जाता था। जो नाली होता है ना गाँव में, अच्छा, उसमें गिर जाता था। स्कूल नहीं जाना होगा। हाँ, कपड़े गंदे कर लिए ना। अच्छा। हाँ, जैसे गोबर का टाल होता है। अच्छा। तो जिद किया, नहीं जाऊँगा, लड़ाई झगड़ा किया और गुस्से में जाके उस गोबर में कपड़ा गंदा कर लिया। इसकी किस क्लास की कहानी है सर? ये 4th-5वीं में जब फोर्स करते थे ना स्कूल जाने के लिए, तो 4th, 5वीं, 6ठी में। या फिर मेडिसिन बहुत खाया मैंने। अच्छा। मतलब बच्चों को यकीन नहीं होगा लेकिन उस समय इतना दिमाग नहीं था ना। अच्छा। तो मैं बोलता था मेरा पेट दर्द कर रहा है, अच्छा। स्कूल नहीं जाऊँगा। तो घर वाले दवाई देते थे, कभी सर दर्द कर रहा है
और मुजफ्फरपुर लेके जाते थे। जूरन छपरा एक जगह है जहाँ पे मुझे दिखाने के लिए कि इसका पेट दर्द कर रहा है, एक्सरे होता, डॉक्टर भी परेशान, इसको कुछ नहीं है, फिर वो दवाई लिखता, फिर मैं 10 दिन तक बेड रेस्ट पे चला जाता कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे फर्जी दवाई खाई है मैंने, मुझे अच्छा। नहीं पता था ना कि साइड लेकिन इफेक्ट क्या होगा। कुछ 8वीं 9वीं में हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी दवाई खा दवाई लेते। खाता था ना, दवाई नहीं खाऊंगा तो कभी क्या करता था, दवाई फेंक देता था। अच्छा। कभी खा लेता था, सामने में नानी खिला रही है, खड़ी है तो खा लेता था, क्या दिक्कत है। अच्छा, और 10th कैसा रहा सर आपका? तो ऐसे करते करते मैं 8 9 10 तक गया। तो 8th में बिहार में बोर्ड होता है, अच्छा, तो 8th में पहली बार बोर्ड में मेरा एडमिशन कराना पड़ा। अच्छा। वहाँ पे भगवानपुर हाई एक स्कूल है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। फिर मैं स्कूल गया, 8th में बोर्ड में बैठा, जैसे तैसे पास कर गया। फिर 9th नहीं गया रेगुलर। फिर 10th में थोड़ा अटेंडेंस चाहिए होता है, तो 10th में गया। 10th में हाजीपुर में मेरा सेंटर था, 10th का बोर्ड मैंने दिया यहाँ से। और यार पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे, बोलना अजीब होगा, लेकिन मैं जब पेपर लिख रहा था 10th बोर्ड का, तो मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि खुद से मैंने कितने सवाल लिखे होंगे। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता होता था आज कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है। अच्छा, हाँ, और फिर पास कर गया, पास कर 68% मार्क्स। हाँ, तो आसपास के लोग सहयोगी थे ना। अच्छा, सहयोगी लोग थे काफ़ी, ऐसा रहा माहौल, मतलब जैसे तैसे पास कर गया। 10th तक जैसे तैसे आपने जैसे पास कर गया। उसके बाद मेरी बुआ रहती है मुजफ्फरपुर में, तो घर वालों ने बोला कि अब तो गांव से पढ़ाई होगी नहीं, चले जाओ। मैं वहाँ गया कोचिंग में। तो मेरी बुआ ऐसी है कि मेरे बुआ के ही यहाँ मेरे पापा भी पढ़े हैं, अच्छा, मेरे अंकल भी पढ़े हैं, मेरे दूसरे बुआ के लड़के भी पढ़े हैं, और मेरे बुआ के यहाँ ही बुआ के बहुत भतीजी भतीजा भी बहुत पढ़ते थे। मतलब होता है ना कि ऐसा आप रिलेट करेंगे, जो यूपी बिहार से होंगे, बिल्कुल सही, एक सभी बच्चे tradition रिलेट होता है। करेंगे कि आपके फैमिली में कोई एक जब शहर में रहता है, अगर वो अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोग अच्छे हों, बिल्कुल अगर वो नेचर वाइज अच्छे हैं, तो सारे रिलेटिव अपने बच्चे को वहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। शायद आज ये नहीं होता होगा। बिल्कुल, हमने भी सर अपने मामा के यहाँ पढ़ा, मेरे हाँ। बड़े भाई ने भी मामा के यहाँ ऐसा रहा है। होता है, ऐसा होता है यूपी बिहार में कि अगर आप गांव से, तो यूपी बिहार क्या, पूरा भारत ही गांव का देश है। Right, शहर बहुत छोटे हैं, आज एक्सपैंड होने लगे। तो आज से 15 साल पहले आप देखोगे ट्रेंड होता था कि आपके फैमिली में कोई एक शहर में रह रहा है, तो पूरे रिलेटिव के बच्चे कोशिश करते वहीं जाके पढ़ते थे, बुआ या मौसी हो जो भी। तो मेरे बुआ क्या, मेरे पापा भी पढ़े हैं, मेरे अंकल भी पढ़े हैं, मेरे दूसरे बुआ के लड़के भी पढ़े हैं, उन बुआ के भतीजा भतीजी भी पढ़ते थे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग पहले पढ़ के गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे। तो मैं गया 11th में, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स थे, इंडिविजुअल कोचिंग चलती थी, वहाँ पे नाम लिखवाया, पढ़ना शुरू किया, पैसे जमा किए, और मन करता नहीं था पढ़ने का, पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं आज भी वैसे तो स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। अच्छा। तो मैं नोट्स बना के लाया, एक दिन क्या हुआ, मैं नोट्स बना के लाया कोचिंग से, अच्छा, और नोट्स मैंने रख दिया बैग में। अच्छा, और फुआ के भतीजी भतीजा और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मेरा नोट्स निकाला, क्या पर क्या है, चुपके से, अच्छा, और पढ़ा। तो पूरा फन का माहौल हो गया घर में, अच्छा, ये क्या और लिखा? टेंशन का भी माहौल हो गया कि यार इसने एक पेज लिखा, एक पेज में इसने अगर 70 वर्ड लिखे होंगे, उसमें तो 80 गलत है। कुछ भी लिखा हुआ वर्ड्स कैसे भी तरीके से, फिजिक्स का स्पेलिंग गलत है, चार्ज गलत लिखा हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ था, केमिस्ट्री का स्पेलिंग गलत है। तो बहुत माहौल हुआ कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो कभी कुछ कर नहीं सकता है, इसकी तो हालत ख़राब है, ये गांव में रह के इसने ख़राब कर लिया सब कुछ। बट मैं टेंशन में नहीं आता था, मतलब चल रहा ठीक है, मुझे पढ़ने के लिए मैं बना ही नहीं था। अच्छा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं बस वहाँ पहुँचा, दोस्ती वोस्ती किए, 6-7 दोस्त बनाए, अच्छा। साइकिल खरीदा, साइकिल से घूमता था हर गली गली, और एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे पूजा करने जाता था सुबह शाम, और घूमते रहते थे पूरे मुजफ्फरपुर में, LS कॉलेज, RDS कॉलेज, दिन भर। कोचिंग के लिए निकले 1 बजे, अच्छा, मान लीजिए 2 बजे से कोचिंग है, तो कोचिंग नहीं गए, कहीं और चले गए घूमने, वहाँ पे बैठे हैं, अच्छा, अखाड़ा घाट के पुल के ओवरब्रिज के उस तरफ बैठे हैं, 0 माइल पे बैठे हैं, बहुत सारे अड्डे थे हमारे। अच्छा, तो बैठते थे दिन भर, कोचिंग के समय निकलते जरूर थे, बट कोचिंग जाते नहीं थे। अच्छा, कभी कोचिंग चले भी गए, और कोई था नहीं जो जाके पता करे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, तो इस तरीके से 2 साल निकल गया मेरा। अच्छा, 11 12 12 2 साल निकल गया, और फिर रिजल्ट आया तो उस समय मेरे कुछ 48-47% मार्क्स थे।